में जब से हम आए मुझे वजूद में, हम ये जो मौका है, ये जो वक्त है, ये शायद सबसे ख़तरनाक है। एक तरफ हिंदुस्तान और मोदी कह रहा है कि हमें वो गोली खिलाएगा, दूसरे तरफ मेरे ख्याल में दिन हैं, घंटे हैं जिधर शायद हमें पता चल जाए कि ईरान और इजराइल का जंग शुरू हो गया है। और जब हम बिल्कुल इकट्ठे हो गए थे हिंदुस्तान के खिलाफ, अब फिर लगता है ऐसा है। compete with India, not economically. Economic, military, political. Economic में हम आपका मुकाबला नहीं कर सकते, थोड़ी population, political instability, dictators, so much more political, सब कुछ रहा, लेकिन फिर भी डिफॉल्ट नहीं किए, सरवाइव किए हैं। दहशतगर्दी की जंग, जब दुनिया आप तरक्की कर रहे थे, हम दहशतगर्दी की जंगें लड़ रहे थे और हम पीछे रह गए, आप आगे निकल गए। ये 15 साल दहशतगर्दी की इस खित्ते में जंग ना हो तो देखिए हम कहां पे थे। सो मैं मोदी साहब को बिकॉज ऑफ देयर स्टूडेंट्स, और चाइना अपने आप को ह्यूमिलेट फील कर रहा है। उनके स्टूडेंट्स को लात मारकर बिना किसी भी रीजन के उनको अमेरिका से बाहर निकाला जा रहा है। एंड चाइना इज नॉट हैप्पी, क्योंकि चाइना में फेस सेविंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। ऊपर से जो इनके सेनेटर हैं मार्को रूबियो अमेरिका के, उन्होंने एक बॉम्ब शेल और फेंक दिया कि अगर तो आपका सीसीपी के साथ कोई उसके ताल्लुकात किसी वक्त पे बहुत अच्छे रहे। नहीं जी, जिधर पाकिस्तान जब आ जाता है तो दे फॉरगेट एवरीथिंग एल्स, वो भूल जाते हैं, वो इजराइल के साथ खड़े होंगे। देखिए हम क्यों भूल जाते हैं, इजराइल और इंडिया ने तो एक दफे प्लान किया था ना, 1990 में उन्होंने प्लान किया था, जैसे मैंने आपको शायद इस प्रोग्राम में ही बताया था कि इजरायली प्लेन्स इजराइल से उड़ेंगे, रेड सी के ऊपर दे विल क्रॉस द रेड। चढ़ाई चलेगी, एलओसी के ऊपर मामलात खराब होंगे, या ये दोबारा हमले करेंगे, क्रॉस बॉर्डर आएंगे, ठीक है, या ये दोबारा जो है वो इसी तरह की स्ट्राइक करेंगे पाकिस्तान के अंदर, कश्मीर में, जो भी हुआ they will do something। मैं इसको नहीं मानता कि वो कुछ नहीं करेंगे, मैं नहीं मानता कि वो कुछ नहीं करेंगे, वो बहुत कुछ करेंगे, ट्रस्ट मी, वो बहुत कुछ करेंगे। ये बात को मेरी याद रख लीजिएगा, ठीक है ना जी, बहुत कुछ करेंगे। और यहां पे अगर पाकिस्तान ने अपना अंदर चाइनीज नहीं बोला है, सिर्फ उन्होंने बोला है कोई भी स्टूडेंट किसी भी कंट्री का हो, अगर इजराइल को क्रिटिसाइज किया, पैलेस्टीन को सपोर्ट किया है, तो आपको वीजा नहीं मिलेगा। सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो बनानी तो बहुत दूर की बात है। यानी कि अब फ्यूचर में अगर आप वीजा अप्लाई करने जाते हैं यूएसए का, आपका वीजा तभी मिलेगा अगर आपका सोशल मीडिया अकाउंट बिल्कुल क्लीन है, आपने उसमें उल्टी सीधी बातें डालकर बाद में डिलीट भी कर दिया हो। तो जैसे कि आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान का सीज फायर हो चुका है, लेकिन एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। ये सुनने में आ रहा है कि भारत अटैक कर सकता है, क्योंकि भारत ने देखे वो जो अपनी जो ऑपरेशन शील्ड जो जारी कर रहा है वो भी, और इसके साथ साथ और भी काफ़ी बातें हैं जो हो सकता है। मोदी ने इनको गोली की भी चेतावनी दी है और दोस्तों काफ़ी खुश हैं। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया भाई इस चीज़ को वो एक्सेप्ट भी कर रही है कि मोदी कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगा। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, जैसे ट्रम्प की बात ख़राब हुई है एलन मस्क से, तो ऐसे में अगर मान लीजिए अमेरिका ने सीज फायर नहीं कराया, अगर मान लीजिए अमेरिका ने सीज फायर नहीं कराया तो दोस्तों क्या होगा, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इससे अंदाजा लगा सकते हैं पानी पाकिस्तान की ऐसी की तैसी हो जाएगी, पाकिस्तान पूरा मिट जाएगा अगर अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। क्योंकि दोस्तों मोदी ने चेतावनी दे चुका है और किसी न किसी कारण वेस पे ही इनको चेतावनी दी होगी, लेकिन ऐसे में यही उम्मीद लगाई जा रही है कि अगर अमेरिका बीच में नहीं आया तो फिर पाकिस्तान का काम तमाम हो ही जाएगा। दोस्तों यही चल रहा है पाकिस्तान की मीडिया में। दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन वीडियो में क्या रहा। शायद इस प्रोग्राम में ही बताया था कि इजरायली प्लेन्स इजराइल से उड़ेंगे, रेड सी के ऊपर दे विल क्रॉस द रेड सी लो, देन दे विल लैंड इन अमृतसर, दे विल रिफ्यूल एंड बॉम्ब कहूता। तो ये रिफ्यूलिंग और इंडियन हेल्प तो था। मैं आपको बता सकता हूं, मैं सफीर था यमन में जब मुझे बुलाया गया और कहा गया कि रॉबर्ट गेट्स आना चाहता है बेनजीर से मिलने के लिए, और बेनजीर आ रही थी यमन। तो और मुझे कहा गया था कि भाई 8-10 घंटे गेट्स और बेनजीर के बारे बात होगी इसके बारे में, और ऐसा लग रहा था कि अमेरिकन परसुएट कर रहे थे इनको कि ऐसा हरकत ना करें।
मगर हम लोगों को पता चल गया और हमने हमने उनको बताया भी कि हमारा क्या जवाब होता। अमेरिकनों ने खुद जाके उनको कहा डोंट डू दिस। तो ये तो प्लान पहले कर गए, 2 दफे किया है इन्होंने। इजराइल 2 दफे इजराइल और इंडिया ने प्लान किया है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बॉम्ब करें। मैं गवाह देता हूं आपको, मैं उधर था जब यही चीज मेरे बात हुई थी और उस वक्त जब हमें कहना पड़ा उसको, इनको अमेरिकनों ने फिर हमें कहा कि जल्दी जवाब दो। तो मैंने कहा अमेरिकन एम्बेसडर को उस वक्त, मैंने कहा कि 12 घंटे का ये रुक रही है इधर बेनज़ीर, आप 8 घंटे कहते हैं कि इन टॉक्स के लिए, तो ये 4 घंटे का विजिट होगा। मैंने कहा आप खुद बताएं मुझे, व्हाट डज इट लुक लाइक कि बेनज़ीर यमन आ रही है अमेरिकनों से बात करने, कि वो यमन आ रही है यमनियों के इन्विटेशन पे। ये बहुत बुरा लगता है ऐसा। ये तो उन्होंने कहा कि आप प्लीज कन्वे कर दें। मैंने कन्वे जब किया तो कहा कि कन्वे किया, रिस्पांस के लिए मैं खुद ठहरा हुआ था। जब इत्तला आई कि नहीं, अब वो सीधा रॉबर्ट गेट्स इस्लामाबाद फ्लाई करेगा और गुलाम इसाक से बात करेगा, और ये जरूरी नहीं है कि वो यमन आए। दैट नॉट इकोनॉमिकली, इकोनॉमिक, मिलिट्री, पॉलिटिकल। इकोनॉमिक में हम आपका मुकाबला नहीं कर सकते, थोड़ी पॉपुलेशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, डिक्टेटर्स, सो मच मोर पॉलिटिकल, सब कुछ रहा, लेकिन फिर भी डिफॉल्ट नहीं किए, सरवाइव किए हैं। दहशतगर्दी की जंग, जब दुनिया आप तरक्की कर रहे थे, हम दहशतगर्दी की जंगें लड़ रहे थे और हम पीछे रह गए, आप आगे निकल गए। ये 15 साल दहशतगर्दी की इस खित्ते में जंग ना हो तो देखिए हम कहां पे थे। सो मैं मोदी साहब को ये बताना चाहता हूं कि दुनिया आपके साथ ही होगी, पर मुझे उस मुल्क का नाम बता दें जो आपके साथ। ये मैंने ब्रह्मा चलाने की अभी वीडियो दिखाई आपको, क्या कहते हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। हमें अगर दुनिया को देने के लिए कुछ नहीं है तो व्हाई द वर्ल्ड इज सपोर्टिंग पाकिस्तान? सवाल है कि नहीं? सुनते हैं मोदी साहब को। दुनिया को देने के लिए कुछ नहीं, कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। जब से वो अस्तित्व में आए हैं तब से ही उसने सिर्फ आतंक को पाला है। मोदी साहब कह रहे जब से आए हैं इन्होंने आतंक को पाला है। तो दुनिया कहे ना, हमें क्यों नहीं कहती दुनिया? मोदी साहब आप अपने लोगों को जरूर बताएं जो आप बताना चाहते हैं, बट मुझे कोई प्रूफ तो देना। अब देखें, मेरी बात सुने। आपने कहा पहलगाम में वाकया हुआ, देखिए आप ताकतवर मुल्क हैं, हम मानते हैं इस वक्त आपकी बड़ी गुड्डी है, ठीक है, आपकी बड़ी गुड्डी है इस वक्त, बट द क्वेश्चन रिमेन। दोस्तों जैसे कि आपने देखा पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन, पाकिस्तान का मीडिया किस प्रकार से बोल रहा है। देखिए भाई अमेरिका को साथ आना है ही होगा, मैं सीधी सी बात बता दूं, क्योंकि ये सब करा धरा अमेरिका का ही रहता है। ये लगता हमें ऐसा कि अमेरिका ही है, लेकिन सब काम धाम ये सब अमेरिका ही कराता है। ये जितने भी हैं ये सब अमेरिका कराता है भाई। हमें लगता है कि हम अमेरिका बहुत सीधा देश है भाई। देख लिया होगा आपने कितना दोगलापंती करते रहते हैं ये लोग भी। तो दोस्तों यही है इस वीडियो में, अगर अमेरिका आएगा तो ही पाकिस्तान बच पाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।